आज हम बात कर रहे हैं जो भी भगवान का नाम जप करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, उनके लिए एक विशेष सावधानी या उसे आप विशेष परहेज भी कह सकते हो। क्योंकि बिना परहेज के कोई भी कार्य आप करते हो, बिना सावधानी के कोई भी कार्य करते हो, तो उसका मेरा जहाँ तक मानना है ना के बराबर फल मिलता है। अगर आपने दवाई ली, उदाहरण के द्वारा आप ऐसे समझो, इंग्लिश जो दवाई होती है उनमें तो फिर भी कम परहेज होते हैं, लेकिन जो आयुर्वेदिक दवाई होती है जो बीमारी को जड़ से काट देती हैं, जो इंग्लिश दवाई होती है उनमें कम परहेज इसीलिए होते हैं क्योंकि वो बीमारी को जड़ से नहीं काटती हैं। लेकिन किसी भी अगर आप रोग को, बीमारी को जड़ से दूर करना चाहते हो तो उसके लिए परहेज करना अति आवश्यक है। तो आपने आयुर्वेदिक यानी देसी दवाई ली है और उसके साथ आपको परहेज बताया है तो वो आपको करना ही पड़ेगा, अन्यथा आपको लाभ नहीं होगा, ये आप जानते भी होंगे। तो ऐसे ही भगवान की भक्ति भी है, नाम जप भी है। अगर आप जड़ से रोग मिटाना चाहते हो, क्योंकि आयुर्वेद तो इसके आगे कुछ भी नहीं है, भगवान के आगे। भगवान आपके रोग को जड़ से ही नहीं, वो आने वाले कई जन्मों तक के लिए मिटा देंगे। पिछले जन्मों में जो किए हैं उनको भी जड़ से ख़त्म कर देंगे। तो इसमें तो फिर परहेज की ज़रूरत होगी ना, आप इतना तो समझते ही हैं। क्योंकि कई लोग ऐसा बोलते हैं कि आप बोलते हो विश्वास से नाम जप करो, आप बोलते हो मन को एकाग्र करके करो, मेरे लिए बोलते हैं सब। लेकिन तुलसीदास जी ने कहा कि भाव कुभाव अनख आलसु नाम जपत मंगल दिशि दस हूँ। तो सबसे पहली बात तो आप यही समझ ले, तुलसीदास जी ने भी गलत नहीं कहा। उनका कहने का तात्पर्य ये है कि नाम को आप भाव से, कुभाव से, आलस से, किसी भी प्रकार से अगर लोगे तो दसों दिशाओं में मंगल होता है। मंगल होगा दसों दिशाओं में, उससे मोक्ष नहीं मिलेगा, यानी पूरा फल नहीं मिलेगा। वैसे जपने से लाभ मिलेगा, पूरा नहीं मिलेगा। जिस प्रकार किसान अगर खेत में बीज बोता है और उसने ऐसे ही भरी मुट्ठी और फेंक दिए, तो बहुत ही अगर उसका अच्छा समय है तो थोड़े बहुत बीज जम जाएंगे, हो सकता है कुछ ना जमे, पूर्ण लाभ नहीं मिलेगा। जमेंगे अवश्य, लेकिन जैसे प्रॉपर खेत को तैयार करके फिर तरीके से उसमें बीज बोता है तो उस फसल की कुछ बात ही अलग होती है। ऐसे ही अगर आप भाव कुभाव नाम जप करते हो, अगर आपका प्रारब्ध बहुत ही अच्छा है तो आपको हो सकता है कि तुरंत लाभ मिल जाए। लेकिन सबका प्रारब्ध अच्छा नहीं होता, जैसे मैंने बीज का उदाहरण दिया, ऐसे ही सबका प्रारब्ध अच्छा नहीं होता। और जिनका प्रारब्ध अच्छा है, अगर वो भी उसको तरीके से, भाव से और परहेज के साथ जपेंगे तो उसके कहने ही क्या है, ये तो बताने की आवश्यकता होनी नहीं चाहिए। लेकिन प्रतिदिन कमेंट आते हैं, फिर हम आपको इसलिए बता रहे हैं। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे कि वो सबसे बड़ा परहेज क्या है नाम जप में। नाम जप करने वालों को, भक्ति करने वालों को जो करना ही चाहिए अगर आप पूर्ण फल की प्राप्ति चाहते हो तो। देखो, नाम जप जब आप करते हो तो आपका मन एकाग्र होना बहुत ही ज़रूरी है, और यही वो सबसे बड़ी सावधानी है, सबसे बड़ा परहेज है। क्योंकि अगर आप नाम जप करने बैठे हो और आपने आंखें बंद कर रखी हैं और आपका मन वहाँ उपस्थित नहीं है, भगवान में मन नहीं लगा है, तो आप चाहे कितने ही घंटे करते रहो, थोड़ा बहुत अगर लाभ मिल गया तो वो नाम का ही मिलेगा, ना से हाँ बढ़िया है। जिस प्रकार बच्चा अगर किताब खोल के बैठ जाए और किताब को खुली रख रखी है उसने आगे पढ़ने के लिए, लेकिन मन उसका कहीं और है, किताब में है ही नहीं, तो उसका एक आधा अक्षर को एक आध सेकंड के लिए मना है, वो दिमाग में चला गया, भलाई चला गया। किस्मत अच्छी हो सकता है वो प्रश्न पेपर में भी आ जाए तो वो पास हो जाए, नहीं तो उसको पास कोई करवा ही नहीं सकता, फेल होएगा वो पक्का, क्योंकि उसका ध्यान तो किताब में रहता ही नहीं है। ऐसे ही जब आप नाम जप करते हो, आपका ध्यान वहाँ नहीं है तो उसका ना के बराबर फल मिलता है।
लेकिन प्यारे भक्तों, ये नाम जप में मन एकाग्र होता नहीं है, ये तो सभी को पता है, और जब भी वो वहाँ लगता नहीं है। लेकिन शुरुआत में उसको ज़बरदस्ती आप अभ्यास के द्वारा वहाँ पे लगाइए, क्योंकि थोड़ा थोड़ा अभ्यास प्रतिदिन करेंगे तो फिर वो ज़्यादा समय के लिए भी अवश्य ही लगने लगेगा। श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को अभ्यास के द्वारा ही मन को काबू में करने का एकमात्र उपाय बताया है। तो अगर किसी का ऐसे ही एकाग्र मन होता है तो इससे बढ़िया तो कोई बात ही नहीं, उसका कोई बहुत ही अच्छा प्रारब्ध है कि उसका मन अपने आप शुरुआत में ही एकाग्र हो जाता है। किसी का नहीं होता तो चिंता की ज़रूरत नहीं है। मन को एकाग्र करने के लिए आप मान लो नाम जब शुरू कर किया, मन लगता नहीं है, ज़बरदस्ती करते रहो करते रहो करते रहो, उस मन का मैल कभी तो उतरेगा। जब उसका जिस दिन उसका मन का मैल उतर गया उस दिन वो एकाग्र भी अवश्य ही होगा, क्योंकि इस नाम में शक्ति इतनी है। और बार बार अभ्यास से कुछ भी हो सकता है, लेकिन अभ्यास आपको करना पड़ेगा।